अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसमें कंपनीज को कहा गया, पाबंद किया गया है कि वो अपने 2.5 लाख से ऊपर की किसी एक ही हेड में उनके 2.5 लाख से ऊपर के जो एक्सपेंडिचर होगा उसको वो उसके लिए पाबंदी है कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। वो कैश नहीं कर सकते, वो चेक की सूरत में या और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की सूरत में नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि एफबीआर चाहता है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की मईशत जो है उसकी दस्तावेजी की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, लेकिन यह डॉक्यूमेंटेशन है जो की जा रही है थ्रू डिजिटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर इख्तिलाफ है और जितने भी लोगों से, स्टेक होल्डर्स से हमारी बात हुई है, सबका यह कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन थ्रू डिजिटाइजेशन जो है ये वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। फिर और भी इसके रिपरकशन से अगर आप चेक को खत्म करते हैं, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर सिस्टम से आप खत्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लिक्विडिटी सिस्टम से खत्म कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एडवांस के ऊपर जो है वो काम होता है। पोस्ट डेटेड चेक्स जो है वो एक कानूनी जमानत फराहम करते हैं किसी भी कारोबार के हवाले से। इसी सिलसिले को आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एमडी हैं एपको टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड के। अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और माहिर टैक्स उमूर अब्दुल कादिर मेमन साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अजहर साहब सबसे पहले जरा तारुफ करवाइएगा, अपनी कंपनी का मुख्तसरन तारुफ जरा करवाइएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नाम साहब, मुझे मौका देने का। मैं इंपोर्टर भी हूँ एज एपको टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पूरी दुनिया से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं और सप्लाईज करते हैं यहाँ पर। और एक दूसरा प्रोजेक्ट मेरा रॉयल बिल्डर्स के नाम से कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है मेरा। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें अटैच रहता हूँ। ठीक है, यानी आपके जो दोनों आपके जितने भी कारोबार हैं इसमें आप एक उस सप्लाई चेन के अंदर आते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर है, जो पाकिस्तान की मईशत में है। अच्छा, अब बहुत सी जगहों पे आप जो है वो नॉन कॉर्पोरेट साइड पे भी होंगे, कई एक जगहों पे कॉर्पोरेट साइड पे भी फॉल करते होंगे। ये बताइए, ये जो डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है, सबसे पहले तो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की कितनी जरूरत है, आपसे जरा टेक लेना चाहूंगा। राम भाई, सबसे पहले तो देखें डॉक्यूमेंटेशन की इतनी शदीद जरूरत है कि जितनी हम सोच लें। उसकी वजह है कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ऑलरेडी सारा लोड उस पर ही आता जा रहा है और सारा लोड हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटाइजेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, ये यूनिवर्सल जो एक रूल है, हर स्टेप पे चढ़ने वाला जो है, आपको पता है कि हर स्टेप पे चढ़ के जाए तो बंदा नहीं थकता और आराम से ऊपर चढ़ जाता है। और अगर आप डायरेक्ट छलांग मार के चढ़ना चाहें तो गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो हम डिजिटाइजेशन में यही करने जा रहे हैं। तो एकदम इकोनॉमी को या तो गिराने के चक्कर में हम, या फिर हम ये चाहते ही नहीं है कि सिलसिला जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन का होना चाहिए। ठीक है, यानी एक तफरीक है, एक डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन में एक तफरीक है। उस फर्क को जरा समझने की कोशिश जो है वो करें हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। कादिर मेमन साहब, पिछले दिनों शब्बर जैदी साहब से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर को शायद गलत मशवरा दिया गया है। डिजिटाइजेशन का असल चीज डॉक्यूमेंटेशन है। पहले आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, फिर आप डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं। कादिर साहब, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इस पे अब तक? और ये जो पिछले 1-1.5 महीने से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली इसको डिस्कस कर रहे हैं, लोगों में कुछ अवेयरनेस आ रही है? कुछ स्टेक होल्डर्स हैं इसके ऊपर, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट हैं, आपको परेशान कुन हालात का ज्यादा इल्म होता है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो नाचीज को ये मौका फराहम करते हैं इस चीजों पे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिजिटलाइजेशन की हो क्यों रहा है। ये एक्चुअली OECD और G20 ने मिलके 2013 में एक जो टैक्स का जो इवेजन था उसको करने के लिए उन्होंने कोई 16 एक्शन प्लान बनाए थे, जिसमें से वन ऑफ देम जो है वो डिजिटलाइजेशन है ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑल्सो। सो दिस इज वन ऑफ द एरिया जिसको उसको करना। फिर दूसरा हमारा जो FATF का जो है उसमें भी दिस इज वन ऑफ द कंडीशन के जी आपकी इकोनॉमी को डिजिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो है टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट उसकी होती जा रही है।
बट वो तो सेकेंडरी, वो तो सेकेंडरी स्टेज है ना सर, वो सेकेंडरी स्टेज है। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन वो सेकेंडरी स्टेज होगी। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे एक इजाजत दें तो मैं मुकम्मल कर लूं जुमला अपना। मैं यही गुजारिश कर रहा था, लेकिन चूंकि अगर हम अपने पाकिस्तान में अगर या हमारी तरह की जितनी इकोनॉमीज हैं उसमें करने के लिए आपको एक रीजनेबल टाइम और एक रीजनेबल स्पेस देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम भी ये गुजारिश की थी कि इस वक्त जो कानून है कि ये कहना कि जी चेक से पेमेंट करना जो है वो नॉन डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। जो काम भी थ्रू बैंकिंग चैनल होगा वो डॉक्यूमेंट होना है। अब आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है इसको ना करने की तो वो इस पे तो किसी टैक्स पेयर का या फेयर एनफ पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। अजहर साहब मैं जरा अजहर साहब की तरफ आता हूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अजहर साहब, अब ये बात हुई कि जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक हुआ, पोस्ट डेटेड चेक है, आपके जो बैंक ड्राफ्ट वगैरह, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, माली शमूलियत के लिए। और हमेशा ये कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बेसिक है, ये इसके जो है मेन एसेंस है। अब इसको कहा जा रहा है कि जनाब आप पोस्ट डेटेड चेक को सिस्टम से खत्म कर दें। क्या रिपरकशंस होंगे अगर सिस्टम से इसको खत्म कर दें? तो कारोबार कैसे चलेगा पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर से बहुत सारी लिक्विडिटी निकल जाएगी और बहुत सारी ऐसी डील्स हो रही होती हैं जो आपकी पोस्ट डेटेड चेक पे हो रही होती है। वो एक गारंटी फ्राहम करता है पोस्ट डेटेड चेक के अगेंस्ट। आप उसको खुदा ना खास्ता अगर नहीं कैश होता तो आप उसको केस फाइल कर सकते हैं। 10 चीजें होती हैं और उससे बहुत सारी डील्स कंप्लीट हो रही होती है। डिजिटलाइजेशन में आप किस तरह करेंगे इसको डायरेक्टली ले जाके? इसका मतलब है बहुत सारा बीच में से ट्रेडर जो है बीच में से खत्म करना चाह रहे हैं आप, और जो सिस्टम है इसके अंदर से जो एडवांसेस का सिस्टम है वो खत्म करना चाह रहे हैं। पहले ये इम्पोर्ट में इमरान साहब बेहतया परेशानी है। आप देखिए, इम्पोर्ट में हम लोग 1 रुपया भी एडवांस से किसी को भेज सकते हैं और पाकिस्तान को उधार देने को कोई तैयार नहीं है। जब पाकिस्तान को उधार देने को तैयार नहीं है, एडवांस हम भेज नहीं सकते, एलसी पे वो लेने को तैयार नहीं है। तो पहले ही हम बेइंतहा परेशान है कि किस तरह से हम इसको चीजों को यहाँ महंगाई से बचा सकें। वक्त पे चीज आएगी तो महंगाई से बचेंगे ना, शॉर्टेज ही रहेगी तो महंगाई होती रहेगी और इस चीज से और शॉर्टेज हो जाएगी और ज्यादा महंगाई होगी। इससे ये समझते हैं कि इससे इजी हो जाएगा, मैं समझता हूँ इससे और ज्यादा महंगा हो जाएगा और ज्यादा महंगाई हो जाएगी। जब चीजों की लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जब कैश निकलेगा बीच में से या लिक्विडिटी निकलेगी तो महंगाई बढ़ेगी और क्या होगा, मैनिपुलेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। जिनके पास सामान पड़ा होगा, चीज पड़ी होगी, उसके पास मैनिपुलेट करने के लिए और ज्यादा ग्राउंड पड़ा होगा। अच्छा, कादिर साहब, अब यकीनन एफबीआर भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ये चीज हो कि आपके सिस्टम से लिक्विडिटी निकल जाए, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं चाहेगी, पॉलिसी मेकर्स भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह की एक फियर ऑफ अननोन जो है वो लोगों में है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके जहनों में है क्या, वो क्या करना चाह रहे हैं मईशत के साथ? मैं समझता हूं कि इसमें इमरान साहब ये आई थिंक दे हैव नॉट फुल्ली अंडरस्टूड कि उन्होंने क्या किया है और उससे क्या होने वाला है। और यही वजह है, आप देखें कि उसकी डेट बार बार एक्सटेंड खुद ही कर रहे हैं। अभी इन्होंने 31 दिसंबर इसकी डेट इसकी एप्लीकेशन की कर दी है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है, और हमने ये हमने पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से भी कहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, अगर आपने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है तो आप एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर जहां बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे और करके आप डिजिटलाइजेशन कर दें और आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको ले जाएं, और आप 1 साल के बाद जो है उस पे जो है आप फिर उसको लिस्टेड कंपनीज पे मस्ट कर दें, ताकि अच्छा देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो हम लोगों ने अपनी बड़ी कोशिश के बाद लोगों को प्रोप्राइटरशिप से, पार्टनरशिप से निकाल के इसको हम लिमिटेड में, ये वो है लोग जो बहुत छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं। तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि इसको पहले तो डालें और करके, ताकि जो लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसके साथ गेयरअप हो जाए, क्योंकि अभी तो बैंकिंग सेक्टर भी खुद तैयार नहीं है डिजिटलाइजेशन में। आपको बहुत सारी बैंकेज हैं, इन्होंने अभी तक प्लेस भी नहीं की है अपनी चीजें पूरी तरह। ठीक, तो मैं समझता हूँ अजहर साहब से जानेंगे आपका ये पॉइंट कि जनाब ये एक तरीके से डिस्करेज करेगा पाकिस्तान में कॉर्पोरेटाइजेशन को, कंपनीज बनाने के अमल को। तो अजहर साहब, क्या होगा जो लोग इस वक्त इस सेगमेंट के अंदर नहीं है, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नहीं है, जो प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कर रहे हैं, पार्टनरशिप के ऊपर कर रहे हैं, एओपीज के ऊपर कर रहे हैं, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। वो तो फिर और दूसरा आपके यहां से भी निकल के लोग डीलिस्ट होके वहीं पर जाएंगे फिर।
बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं कादर भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि इसको और करके करना चाहिए। अदरवाइज लोग जो बड़ी कॉर्पोरेट सर्कल में आने की कोशिश नहीं करेंगे, और पहले ही हम लोग एनटीएन लेने को तैयार नहीं है, फिर एनटीएन से कॉर्पोरेट सर्कल में जाने को तैयार नहीं है। अब कॉर्पोरेट के अंदर से भी लिक्विडिटी निकालने के चक्कर में, मैनिपुलेशन को ले जाने के चक्कर में, तो मैं नहीं समझता कि लोग इससे इंकरेज होंगे। हमें इंकरेज करने वाले कानून बनाने चाहिए, बजाय इसके कि हम ऐसे कानून बनाएं जिससे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन पर ही लोड बढ़ता चले। इन्वेस्टर फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, कैपेसिटी भी नहीं है हमारी। जी, कैपेसिटी, असल चीज तो कैपेसिटी का मसला है सर, वरना ये ऐसे एक एक महीने के लिए एक्सटेंशन ना हो रही होती है इसके ऊपर। कादिर साहब, लास्ट ये जानना चाहूंगा कि ये जानना चाहूंगा कि कुछ सुनगुन कहीं से, एफबीआर से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, शौकत तरीन साहब ने तो कहा कि आए आके बैठे डिस्कस करें, लेकिन किस लेवल पे डिस्कस करें ये उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो कुछ कंसल्टेशन वगैरह स्टेक होल्डर से, या बिल्कुल सन्नाटा है? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें आई थिंक फेडरेशन भी कर रही है, ये आपकी जो है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इस पे अपना मौक़िफ़ पेश किया है, पीटीबीए ने भी किया है। नहीं सर, वहां से मैं क्यू ब्लॉक से कह रहा हूं, मैं इस्लामाबाद से कह रहा हूं, एफबीआर से कह रहा हूं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमें जब भी बुलाया जाएगा तो हम सब तो तैयार है। मेन पॉइंट ये है कि उनके पास दूसरे मसाइल इतने हैं कि ये मसला तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है ना। मतलब आप देखें पाकिस्तान तो इस वक्त जो है वो दूसरे मसाइल के अंदर इतना, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फुल्ली ऑक्यूपाइड है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे सेक्रेटरी फाइनेंस भी चले गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी इसको ये इतना बड़ा अहम सब्जेक्ट इनके लिए है नहीं कि जिसमें बैठ के ये मुशावरत करें। मेरा ख्याल है कि इसमें बैठ के चीजें जो जितनी भी अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट के थ्रू चीजें आई हैं कि टेलीफोन का बंद कर देना और गैस का बंद कर देना, देखिए आप कोर्सिव मेजर करें, आप कोर्सिव मेजर करेंगे किस तरह से अपने अंदर खुद रिफॉर्म लाके, जो ऑटोमेशन का जो सेक्शन है उसको लाके, उससे आप जो बैठ के कर सकते हैं करें। लेकिन अगर कोई इसमें पाकिस्तान के अंदर आप किसी की बिजली बंद करने जाते हैं तो मीटर ही पूरी बिल्डिंग का किसी एक के नाम पे होता है। सही बात है। 700 दुकान, 700 ऑफिसेज हैं, वो क्या आप सारों के मीटर, सारों की इलेक्ट्रिक बंद कर देंगे? मतलब आई थिंक कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। मुझे याद आ रहा है जब कराची में आशूरा पे जो एक तबाही हुई थी एक डेकेड्स पहले, तो वो जोड़िया बाजार, पूरा का पूरा बाजार जो जल गया था, उसके बाद जब गवर्नमेंट वहां पर गई थी और गवर्नमेंट ने कहा था हम बना कर देंगे, जिनका जैसा है बना कर देंगे, तो सबसे पहले ये हुआ कि एक एक दुकान के ऊपर 5-5 लोग जो है अदालत पहुंचे हुए थे। तो इशू ये था कि आप किसको बना कर देंगे। नंबर 2 कि वहां पे इंक्रोचमेंट इतनी हुई थी, अगर आप स्टेटस पे बनाकर देगी हुकूमत तो क्या वो इंक्रोच बना के देगी। ये बहुत टेक्निकल मसाइल थे, लेकिन अगर उस एपिसोड में कोई बेनिफिशियरी रहा था तो वो के इलेक्ट्रिक रहा था, क्योंकि जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया उसके बाद नए सिरे से जब चीजें बनी तो उसमें वहां पर सबके नए प्रॉपर मीटर लगे। कादिर साहब, आपको याद होगा ये बिल्कुल, मैं आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, और मैं आई मस्ट सैल्यूट हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिराज साहब थे, सिराज कासिम साहब। आई थिंक मरहूम उनको सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारा काम अपने जिम्मे लिया। अच्छा, बस मैंने बिल्कुल, सिराज साहब की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कराची की मईशत में। अजहर साहब, जाते जाते मैं जानना चाहूंगा कितने फीसद लोग अवेयर हैं, उनको मालूम है कि ये होने क्या जा रहा है थर्ड लॉ अमेंडमेंट में? इमरान भाई, अभी तो यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2-3-4% से ज्यादा लोग जो है ना अवेयर होंगे इसके बारे में। और फिर कैपेसिटी नहीं है। इवन हमारे पास आप यकीन करेंगे CFOs है ना, अभी उनकी डिजिटलाइजेशन पे जाने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हम करते हैं। There are so many ifs and buts. There are so many ifs and buts. बहुत सारी चीजें हैं, इनको सही होना है। अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है कि मईशत जो है वो दस्तावेजी हो, डॉक्यूमेंटेड हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट करना चाह रही है, एफबीआर करना चाह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करना चाह रही है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आने वाले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। मोहम्मद अजहर साहब और अब्दुल कादिर मेमन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।